रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे को देखा तो आपने फरमाया अल मुस्तरीह अविल मुस्तराहु मिन्ह। सहाबा सुन रहे थे। सहाबा अरबी जानने वाले, हमारी तरह आंध्रा वाले नहीं, तेलुगु वाले नहीं, वो भी अरबी जानने वाले हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला सहाबा को समझ में नहीं आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे को देख करके फरमाया अल मुस्तरीह अविल मुस्तराहु मिन्हु। सहाबा को ये जुमला समझ में नहीं आया। सहाबा ने पूछा हज़रत मुस्तरीह क्या है, मुस्तराह मिन्हु क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल अब्दुल मुमिनु यस्तरीहु मिन नसबि दुनिया व अज़ाहा इला रहमतिल्लाह। ये जो जनाजे में सवार आदमी है ये मुस्तरीह है। मतलब क्या? ये अगर नेक आदमी है, जनाजे में सवार आदमी अगर नेक है तो ये दुनिया की हर तरह की परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, उलझनों से, टेंशनों से, डिप्रेशन से, सब से राहत पाने वाला है, छुटकारा पाने वाला है। इला रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत के आगोश में चले जाने वाला। शर्त क्या? ये मोमिन बंदा हो, नेक बंदा हो, जो जनाजे में सवार है, एकदम राहत पाने वाला है। अविल मुस्तराहु मिन्हु, अगर ये जनाजे में सवार होने वाला आदमी फाजिर है, अल अब्दुल फाजिरु यस्सरीहु मिन्हुल इबादु वल बिलादु वश्शजरु वद्दवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर इस जनाजे में सवार होने वाला आदमी फाजिर है, फासिक है, लोगों को तंग करने वाला, परेशान करने वाला, इधर उधर की बातें लगाने वाला, सूद खाने वाला, ब्याज खाने वाला, शराब पीने वाला, अल्लाह का बड़ा नाफरमान है, तो फिर इससे ज़माना जो है राहत पालेगा। बस मर्तबा लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, उन्हें मरगा भाई, एक पंचायत चल गई, एक टेंशन दूर होगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हालांकि कितना ही बड़ा जालिम मर जाए, अब मर गया ना, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं ना लोग इस तरह, उन्हें मर गया, टेंशन दूर हो गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर इस जनाजे में सवार आदमी अल्लाह का नाफरमान है और फाजिर है, लोगों को तंग करने वाला है, तो फिर इस आदमी से लोग राहत पाएंगे। वल बिलाद, इलाके, मोहल्ले, ख़ानदान, कबीले इस आदमी से राहत पाएंगे। हत्ता के वश्शजरु वद्दवाब, ये जितने दरख्त हैं, पेड़ पौधे हैं, हत्ता के जानवर भी इससे राहत पाएंगे। क्यों? इसलिए कि दुनिया में जो नाफरमान बंदे होंगे उनकी वजह से अल्लाह की रहमत रुक जाती है। नाफरमान लोगों की वजह से, फासिक और फाजिर लोगों की वजह से बारिश रुक जाती है। तो दरख्त भी परेशान होते हैं इनसे, और जंगल में चरने वाले जानवर, गली कूचों में फिरने वाले कुत्ते, खिंजीर, ये भी इन लोगों से परेशान होते हैं। फासिक व फाजिर मर जाएगा, ये लोग भी इनसे राहत पा जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से एक सबक दिया है। क्या? तू भी एक दिन मरने वाला है। तुझको कैसा आदमी बनना है? ऐसा आदमी बनना है कि मरने के बाद लोग तुझे याद करें, लोग तेरे लिए तरसें कि ऐसा आदमी हमारे सामने था, आज वो मौजूद नहीं है। बड़ी प्यारी बात करने वाला, बड़ा अच्छा मशवरा देने वाला, बड़ी माँ बाप की खिदमत करने वाला, बड़ा कौम का वो मोहसिन था, लोगों की खिदमत करने वाला था, ऐसा आदमी आज चला गया। तो हमें ऐसा बनना चाहिए
ऐसा हरगिज़ नहीं बनना चाहिए कि हमारे मर जाने से कुछ लोगों को खुशी हासिल हो जाए क्योंकि हमने इतना लोगों को तंग किया हुआ है, ऐसा हरगिज़ नहीं बनना चाहिए। तो खैर, खुलासा कलाम यह है कि हमारी ज़िंदगी इंतहाई कीमती है। एक साल हमारी ज़िंदगी में से घट गया है और हम कब्र के और ज़्यादा करीब हो गए। अंग्रेज़ी साल पूरा हुआ, अंग्रेज़ी नया साल आ रहा है, इसमें किसी भी तरह का कोई गलत काम ना करें। आप लोग अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, मैं भी, आप भी अपनी ज़िंदगी को सोचें। मैं कहाँ पैदा हुआ था, मेरा बचपना कहाँ गुज़रा, बचपन के मेरे कौन कौन साथी थे, किस स्कूल में मैं पढ़ा करता था, कहाँ मैंने मैट्रिक पास किया है, फिर कॉलेज का ज़माना, बचपन में हमारा घर कैसा था, हम क्या खाया करते थे, क्या पहना करते थे, फिर मैं बड़ा हुआ, शादी हुई, उसको कितना ज़माना हो गया। ये सब आदमी अब तक की ज़िंदगी के बारे में सोचेगा, उसको ऐसा लगेगा अभी कल ही तो मैं पैदा हुआ था, अभी यही स्कूल है जिसमें मैं चंद दिन पहले पढ़ने जाया करता था, यही तो वो मेरा पुराना मकान है जिसमें मैं रहा करता था, मेरे दादा रहा करते थे, मेरे वालिद साहब रहा करते थे, अभी कल ही तो मेरी वालिदा को मैंने देखा है इस जगह। इस तरह महसूस होगा कि नहीं होगा? हालांकि कितना लंबा ज़माना गुज़र चुका, किसी की ज़िंदगी में 20 साल का ज़माना गुज़रा, किसी की ज़िंदगी में 50 साल का ज़माना गुज़रा और पता ही नहीं चला, गुज़रता चला गया। अब कल ही एक मुक्तदी मुझसे कहने लगे, हज़रत समा जुम्मा है, हज़रत समा जुम्मा है, कितना जल्दी जुम्मा आ गया देखो। यह ऐसा ही है, वक्त जो है पता नहीं चलता, कब सुबह आई कब शाम हो गई, कब शाम हुई फिर कब सुबह हो गई, कुछ पता नहीं रहता। होते होते रहते रहते आदमी की जवानी ख़त्म हो जाती है, बुढ़ापे की तरफ को आदमी चला जाता है। तो इंसान की ज़िंदगी इंतहाई कीमती है। अंग्रेज़ी एतबार से साल पूरा हो रहा है, नया साल आ रहा है, तो हमें अपनी ज़िंदगी का एहतिसाब करना, इस पूरी ज़िंदगी में, इस गुज़रे हुए पूरे साल में मुझसे अल्लाह ताला कितनी मर्तबा राज़ी हुआ, कितने खुश करने वाले काम मैंने किए और कितने नाराज़ करने वाले काम मुझसे हो गए।